बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देती हूँ कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। आप तमाम अंबिया और तमाम रसूलों के सरबराह हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल पर और तमाम सहाबा किराम पर रहमत, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलामु अलैकुम। उम्मे हानी जोन के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, सर्दियां शुरू हो चुकी हैं और आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे यहाँ सर्दी के मौसम में मूंगफली का इस्तेमाल काफी ज्यादा होता है। रात को भी घरों में जो महफिल सजती है, इसमें मूंगफली का दौर ना चले तो मजा ही नहीं आता। हर किसी की कोशिश होती है कि शाम की इस महफिल में मूंगफली जरूर हो। यही वजह है कि इसे सर्दियों की सौगात कहा जाता है। आज की वीडियो में हम आपको मूंगफली के हैरान कुन फवाइद बताने के साथ साथ ये भी बताएंगे कि किन सूरतों में मूंगफली का इस्तेमाल नुकसान का बाइस बन सकता है और मूंगफली खाने के बाद पानी पीने से क्यों मना किया जाता है और माहिरीन की इस बारे में क्या राय है। ये तमाम तर तफसीलात हम आपके साथ आज की वीडियो में शेयर करते हैं, लिहाजा आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक जरूर देखना है। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, याद रहे कि मूंगफली एक फलीदार पौधा है, लेकिन इसका शुमार मेवा जात में होता है। याद रहे कि मूंगफली को खाने के अलावा इसका तेल भी निकाला जाता है, जो मुख्तलिफ खानों, डबल रोटी, केक्स और अद्वियात वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। मूंगफली को लोग कच्चा भूनकर और उबाल कर इस्तेमाल करते हैं। माहिरीन खुराक की राय है कि मूंगफली को ज्यादा पकाया ना जाए, इससे इसमें मौजूद कीमियाई मादे जाय हो जाते हैं। मूंगफली तमाम मेवाजात में सबसे सस्ता मेवा है, जिसे अमीर और गरीब बआसानी खरीद सकते हैं। माहिरीन का ये मानना है कि मूंगफली अखरोट का मुतबादिल है। जो अखरोट ना खरीद सकते हो, वो मूंगफली खरीद कर अखरोट वाले तमाम अज्जा का फायदा उठा सकते हैं। और मूंगफली को गरीबों का बादाम भी कहा जाता है, यानी इसमें बादाम वाली खसूसियात भी मौजूद है। तो खुद ही सोच लीजिए कि मूंगफली कैसे कारामद चीज है। माहिरीन के मुताबिक मूंगफली विटामिन, मिनरल, ग़िज़ाई अज्जा और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है और जिस्मानी तवानाई में इजाफा करती है, क्योंकि इसमें मौजूद सारे अज्जा जिस्मानी तवानाई के हुसूल के लिए फायदेमंद हैं। याद रहे कि मूंगफली में मौजूद कोलेस्ट्रॉल नुकसानदा कोलेस्ट्रॉल की सतह को कम करता है, जबकि फायदेमंद कोलेस्ट्रॉल की सतह को बढ़ाता है। मूंगफली में मौजूद मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड्स खून की शरियानों के अमराज की रोकथाम करते हैं। अमराज कल्ब, अल्जाइमर और इन्फेक्शन से तहफ़्फ़ुज़। मूंगफली में मौजूद पॉलीफेनोलिक एंटीऑक्सीडेंट अमराज कल्ब, कैंसर, असाबी अमराज और फंगल इन्फेक्शन की रोकथाम में मुअस्सर साबित होते हैं। याद रहे कि मूंगफली का इस्तेमाल पत्ते की पथरी से बचाव में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। माहिरीन का कहना है कि महज 29 ग्राम मूंगफली का हर हफ्ते का इस्तेमाल पित्ते की पथरी या पित्ते के अमराज का खतरा 25% तक कम कर सकता है। जिस्मानी वजन बढ़ाने का इम्कान कम होता है। जो खवातीन मूंगफली एक हफ्ते में कम अज कम 2 बार खाती हैं, इनमें मोटापे का इम्कान दीगर के मुकाबले में कम होता है। मेरे भाइयों, आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि मूंगफली का इस्तेमाल फालिज का खतरा भी कम करता है और मूंगफली खाने से जिस्म में नाइट्रिक ऑक्साइड बनने का अमल बेहतर होता है, जिसके नतीजे में फालिज का खतरा भी कम होता है। दिल को तहफ़्फ़ुज़ मूंगफली में मौजूद विटामिन ही देते हैं। जिल्द और बलगमी झिल्ली के खलियात को मुस्तहकम रखने में मदद करता है, जिससे जिस्म में गर्दिश करने वाली फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसानात से बचना मुमकिन होता है। माहिरीन के मुताबिक बादाम की तरह मूंगफली में भी ब्लड शुगर रेगुलेट करती है। मूंगफली में मौजूद मैंगनीज कैल्शियम चर्बी और कार्बोहाइड्रेट्स को जज्ब करने में मदद देता है, जिसमें खून शुगर की सतह को कंट्रोल करना मुमकिन हो जाता है। डिप्रेशन से लड़ने में मूंगफली बहुत मुफीद है। जिस्म में मूंगफली सेरोटोनिन के अखराज को बढ़ाती है, जिससे डिप्रेशन से लड़ने में मदद मिलती है। मेरी बहनों और भाइयों, ये थे मूंगफली के फवाइद जो कि इसके इस्तेमाल से हासिल होते हैं। लेकिन इन फवाइद के साथ साथ ये बात भी हमें मालूम होनी चाहिए कि मूंगफली
किस वक्त नुकसान का सबब बन सकती है। इस बारे में माहिरीन का कहना है कि ये यरकान और मैदे के अमराज में मुब्तला अफराद में मूंगफली के जायद इस्तेमाल से दूर रहें। ताहिम खाने से इन्हें कोई खास नुकसान नहीं होगा। सांस के मर्ज में मुब्तला या दमे के मरीजों में मूंगफली का इस्तेमाल फायदे की बजाय नुकसान में मुब्तला कर सकता है। इस तरह माहिरीन का कहना है कि जिस्म में खारिश होने की सूरत में मूंगफली नहीं खाना चाहिए है। इससे खारिश के मर्ज में मजीद इजाफा हो सकता है। इस तरह हामला खवातीन के लिए भी इंतबाह है कि वो मूंगफली का इस्तेमाल तर्क कर दें। अगर इन्हें ये खुश्क मेवा मरगूब है और इसे खाना चाहती हैं तो पहले अपने फैमिली डॉक्टर से जरूर राय ले लें। इस तरह खांसी की सूरत में मूंगफली का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये चिकनाई से भरपूर मेवा है जो खांसी में इजाफे का सबब बन सकता है। एक और बात जो काबिल जिक्र है वो ये कि कुदरती ग़िज़ा कोई फल हो या फिर कोई मेवा हो, इसके इस्तेमाल में हमें एतदाल से काम लेना चाहिए है। इसलिए मूंगफली खाने में भी जरूरी है कि एतदाल से काम लिया जाए। ज्यादा मूंगफली खाना सेहत के लिए नुकसानदा साबित हो सकती है। और जहां तक बात है मूंगफली खाने के बाद पानी पीना चाहिए है या नहीं, तो आपने अक्सर लोगों से सुना होगा कि मूंगफली खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए है। अगर आपने ऐसा सुना है तो ये बात दुरुस्त है, क्योंकि इसके नतीजे में खांसी और गले में खराश हो सकती है। याद रहे कि मूंगफली में चिकनाई मौजूद होती है और चिकनाई की वजह से ये खदशा जाहिर किया जाता है कि इस पर पानी पीना नुकसान का बाइस है। ये चिकनाई पानी पीने की वजह से जम सकती है और यही वजह है कि कुछ माहिरीन खाने के बाद पानी पीने को अच्छा अमल नहीं समझते, क्योंकि इससे बदहजमी का इम्कान बढ़ सकता है। इसलिए कम से कम 10 से 15 मिनट तक इंतजार करना बेहतर होता है। इस तरह से ये भी ख्याल किया जाता है कि मूंगफली खाने के बाद पानी पीना मैदे के मसाइल का बाइस बनता है। खसूसन बच्चों में अक्सर औकात मूंगफली से एलर्जी का खदशा होता है और इस पर पानी पीना हालात बदतर बना देता है। वैसे अगर मूंगफली के बाद पानी पीना नुकसानदेह साबित ना भी हो तो भी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने से किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाता। इसलिए बेहतर है कि मूंगफली पर पानी पीने से इज्तनाब किया जाए। मेरे भाइयों, मूंगफली जैसी गिरियां चूंकि कुदरती तौर पर खुश्क होती हैं और इनके खाने से प्यास महसूस होती है और इसमें मौजूद तेल की मौजूदगी पानी से दूर रहने को बेहतर साबित करती है। इसी ख्याल के मुताबिक ज्यादा तेल वाली ग़िज़ाएं या गिरियां खाने के बाद ग़िज़ाई नाली में चर्बी का इज्तमा हो सकता है, जो कि गले में खराश और खांसी का बाइस बनता है। वैसे जब तक साबित नहीं हो सकता, एक और ख्याल है कि मूंगफली खाने से जिस्म में हरारत पैदा होती है और यही वजह है कि इसे सर्दियों में ज्यादा खाया जाता है। इसके अलावा ये कि पानी पीना इस हरारत को कम करता है, मगर हरारत और ठंडक का ये अमल बैक वक्त होना नज़ला, जुकाम, खांसी और निज़ाम तनफ़ुस के मुतादिद बीमारियों का बाइस बन सकता है। तो प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, इस गुफ्तगू का नतीजा यही निकलता है कि मूंगफली के बाद पानी ना पीना बेहतर है। जिन लोगों को मूंगफली खाने से एलर्जी का सामना होता है वो अपने मुआलिज से इसके इस्तेमाल के बारे में जरूर मशवरा करें। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल उम्मे हानी जोन को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।